Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. आप इसमें डालिए बोस हिमलर। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आज। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, यू क्लिक ऑन द फोटोग्राफ नंबर 1। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ के भागे हैं। ठीक है। हिंदुस्तान की हालत नरसिम्हा राव के पहले क्या थी आपको पता है। हाँ। हम तो बात कर रहे हैं 1941 की। हम एक गुलाम कंट्री थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोग सारे बैठे हुए हैं, ये जर्मनी के टॉप ब्रास है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बैठा है जो सुभाष बोस के साथ में, ये हेनरिक हिमलर है। हाँ। जो नंबर 2 था, गेस्टापो का हेड था। हाँ। एंड ही इज द एंड ये लोग उस टाइम कम से कम 5-6 कंट्रीज को रगड़ चुके थे, इंक्लूडिंग फ्रांस पे कब्जा करके बैठे हुए थे। हाँ। तो ये नाजी टॉप ब्रास है और ये अपनी पावर की पीक पर है। राइट। और ये जो भारतीय बैठा हुआ है, और ये कहा जाता है इनके बारे में कि ये लोग काले गोरे का बहुत भेद करते थे। ये जो आदमी इनके बीच में बैठा है भारतीय, इसके पास इनको देने के लिए 5 पैसे नहीं है। ये यहाँ से फ्यूजिटिव बन के भागा हुआ है। बिल्कुल 100%। आप खुद देखिए इन 4 फोटोग्राफ्स को और आप मुझे देखिए बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। आपको क्या नजर आ रहा है? आप मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखते जब मोदी जी ने अमेरिकन कांग्रेस में भाषण दिया। हाँ। तो क्या से बॉडी जी की कितनी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज थी। सुभाष बोस नेताजी के पास में क्या था इनको देने के लिए, और आप हिमलर की बॉडी लैंग्वेज, और ये इतना बदनाम फिगर है कि होलोकॉस्ट इसने करवाया था। राइट। जिसने लाखों लोगों को मरवा दिया। हाँ। और इतने खतरनाक, और ये इस टाइम पे 5-6 कंट्री रगड़ चुके थे लोग। फ्रांस भी इनके कब्जे में आ गया था। इस आदमी के पास कुछ ना कुछ तो करिश्मा रहा होगा। और यही चीज़ें और ऐसी और फोटोग्राफ्स दिखा और भी होंगी। इसी में आप जाइए आगे पीछे। आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। ये भी देखिए हिमलर कैसे झुक के बात कर रहा है, साइड टिल्ट कर रहा है। टिल्ट नहीं करते ना, ये टिल्ट वही करेगा जब आप इंप्रेस्ड हैं, जो इंटरेस्टेड है। हाँ। क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज नाम का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था हमारे देश के अंदर। राइट। ये तो बाद में निकलना शुरू हुआ है। देखिए पहली फोटो देखिए यहाँ पे जब उनको मिल रहे हैं, और फोटोग्राफ्स हैं, उनको गाड़ी में घुमाया जा रहा है, ये करा वो करा जा रहा है। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सुभाष चंद्र बोस के पास में क्या था? ये आदमी फ्यूजिटिव था भारत में, ये मक्खी की तरह इसको रगड़ देते। हाँ। लेकिन ये उनके टॉप लेवल के लोगों के साथ उसको खाना खिलाया जा रहा है। और वो जो हिटलर वाली फोटोग्राफ आप देखिए, वो जिसको विदेशों में तो बहुत बुरा मानेंगे, लेकिन आप इसमें ये वाली इसमें आप नेताजी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप बाकी चीज़ें छोड़िए। ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल आदमी था उस टाइम पे। बिल्कुल। ये आदमी एक गुलाम देश का नेता था। हाँ। आप उनके बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिए। दैट शोज द कैलिबर। ऐसा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बहादुर थे, ये लोगों ने गलत प्रेजेंटेशन किया। आप इनके मिनट्स पढ़िए, कितने इंटेलिजेंट तरीके बात करते थे। और ये भी नहीं, बहुत लोगों ने गलत रिप्रेजेंट किया कि उनको पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। पता है उनको बिल्कुल। अब जैसे कई फिल्मों में गलत डिपिक्शन दिखा कि सुभाष बोस गलत आदमी के पास, नहीं गलत नहीं था भैया। फिर आपके जो नेशनल जो इंटरेस्ट होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। मुझे हमारा सदाम हुसैन हमारा दोस्त था। आपके लिए बुरा होगा वह देशों में, आपके लिए अमेरिका के लिए बुरा होगा, हमारे लिए बुरा नहीं था। हमारा दोस्त था भैया वो। व्लादिमीर पुतिन इज अ ग्रेट एग्जांपल। हमारा पुतिन जी हमारे एलाई है हमारे। उनके लिए होंगे बुरे। आप विदेशी जिसी ताकत से आप बात करते हैं, उसमें आपका मेन जो एजेंडा होता है कि वो मेरे कंट्री के इंटरेस्ट में है कि नहीं है। फॉर ऑल हिज फॉल्ट, फॉर ऑल द बैड थिंग्स ही हैज डन फॉर हिज कंट्री, होलोकॉस्ट वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन नाजीज ने हमारा बुरा नहीं किया। And we have sympathy for what has happened there, but like मैं उस पर भी नहीं पढ़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं उस बात पे कि सुभाष बोस को नाजी जर्मनी ने शेल्टर दिया। हिटलर ने उनकी हेल्प करी थी, बात खत्म। अब हिटलर बुरे, अब वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं, बिकॉज अभी हम स्टोरी में वहां पहुंच गए थे जहां ये रशिया तक पहुंच गए थे। जब आप मेरे को बता रहे थे कि why was नेताजी so instrumental, वहां से हम अज्यूमिंग वो जर्मनी गए। नहीं, वहाँ से वो एक्चुअली वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। हाँ। जब सुभाष बोस यहाँ से गए थे इंडिया से, तो उनका प्लान था रशिया से मदद लेकर के यहाँ आना। रशिया क्लोज बाय था और रशिया का बॉर्डर हमारे साथ में था। उस जमाने में तो पाकिस्तान नहीं बना था ना। कश्मीर वश्मीर था, तो हम तो रशिया बिल्कुल साथ में था हमारे। तो इनका नेताजी का प्लान था रशिया, और रशिया की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद से यहाँ पे इंप्रेशन लोगों के दिमाग में था। तो नेताजी का जो यहाँ से जब निकले हैं, उस टाइम तो नेताजी सुभाष बोस ही सुभाष देश गौरव बोलते थे। सुभाष नेताजी के तो उन्होंने को जर्मनी में जाकर के बोलना शुरू किया लोगों ने। तो सुभाष बोस जब ये गए हैं, तो इनका प्लानिंग था कि रशिया की मदद से वो, और जर्मनी की मदद मुझे पता नहीं, लेकिन रशिया उनका मेन दिमाग में था। लेकिन रशिया ने वो मना कर दिया। हाँ, लेकिन रशिया ने उनको वहाँ से निकलने जाने दिया। तो यहाँ पे इनको इटालियन जो एम्बेसडर था काबुल में, उसने उनको एक नकली एक पासपोर्ट दिया ऑरलैंडो मजेटा के नाम से। और रशियंस को मालूम है कि ऑरलैंडो मजेटा नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस है। लेकिन उसी उस पर पासपोर्ट पर ठप्पा लगाया। 10 दिन तक उनको मॉस्को में रखा
और वहाँ से फिर वो जर्मनी गए हैं बाय फ्लाइट। उस टाइम पे जर्मनी की और रशिया की लड़ाई नहीं थी आपस में। तो सारी प्लान सुभाष बोस की जो गड़बड़ाई है कि जब वो पहुंच जाते हैं जर्मनी, तो उसके बाद जर्मनी और रशिया की लड़ाई शुरू हो जाती है। जर्मनी रशिया की तरफ घुसना शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। जो भी है उनके अपने इंटरेस्ट रहे, वो अपना वो जाने, वो जो भी था हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई शुरू होगी। सुभाष बोस की प्लानिंग खराब वहाँ हो जाती है। नहीं तो उनका प्लान था कि जर्मनी और रशिया की मदद से यहाँ पे आया जाए, लेकिन उनका प्लान बिगड़ गया। फिर वो सेकेंडरी प्लान की वजह से उनको बोला कि तुम जापान चले जाओ, फिर वो सबमरीन के थ्रू जापान में यहाँ पर आए। अच्छा। तो उस आदमी की लाइफ बहुत एडवेंचरस थी और बहुत सी चीज़ें जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा ना, फोटोग्राफ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उनकी 1900 INA के टाइम की फोटोग्राफ देखेंगे तो बहुत शक्ल बहुत फ़र्क है। लेकिन पहले की फोटोग्राफ में आपकी शक्ल, क्योंकि कमजोरी आ गई थी कि वो टीबी की बीमारी उनको हो गई थी उस ज़माने में, तो लोग फोटो भी तो नेताजी का रिप्रेजेंटेशन बहुत गलत हुआ है। कई फिल्मों में बहुत बहुत नौटंकी दिखाते हैं कि वो एक कोई आधा गंजा आदमी, बुढ़ा आदमी, उस चश्मा पहनता है, उस सुभाष बोस बन गया। ऐसा नहीं है। सुभाष बोस बड़ी करिश्मा नहीं था तो लोगों ने क्यों पसंद किया? उस आदमी में कुछ ना कुछ रहा होगा ना। राइट। तो इस तरह की चीज़ें। तो सॉरी, मैं आपको फिर से उस क्वेश्चन पे ला रहा हूँ बिकॉज आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। एंड एक्चुअली जो ये पूरा नाजी वाला आइडिया है, आई हैव गॉटन इन ट्रबल फॉर दिस। ठीक है, मैं अमेरिका में था और कुछ बात हो रही थी एंड आई वाज लाइक, से व्हाट यू वांट अबाउट हिटलर, हॉरिबल पर्सन, दिस दैट, बट ही वाज अ वेरी इफेक्टिव लीडर एंड आई कैन नॉट टेल यू 5 साल मैंने भुगता है कोलंबिया में घूमते हुए, लोग मेरे को ऐसे देखते हैं। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज की सेंसिबिलिटीज आर फुली अंडरस्टैंडेबल। नो, आई अंडरस्टैंड। आई मीन, इफ यू आस्क्ड मी, इफ आई पुट माय शूज, आई एम प्रो इजराइल। सो इफ आई पुट माय, इफ आई लुक फ्रॉम देयर आइज, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। उनके, क्योंकि वहाँ उनके लाखों लोग मारे गए। बिल्कुल। लेकिन मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मैं तो भारतीय हूँ ना, मेरा पासपोर्ट इंडियन है। अभी जब तक मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरा दिल तो इंडियन है, ठीक है ना। तो मुझे पहले अपनी कंट्री की चिंता करनी है। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.